का भी राम मंदिर बनाए उस पर वो छत पक रही है भाई, किसकी जिम्मेदारी है? पेपर लीक हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी बन रही है, मस्जिद भी बन रही है, वो उसका भी बहेगा। कहाँ परेशान हो रहे हो अयोध्या में? आप वहाँ गए थे, अरे ये बात अलग है, वही बात है, वो उसका भी होगा, इनको पता है ना जो हो रहा है उसे नहीं देखेंगे। राम मंदिर में आपने कितना पैसा दिया था पहले बताओ? राम मंदिर के बाद आपने क्यों, आपने कितना दिया था? चंदा जो पैसा नहीं, फिर वही बात, तबके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब टेंट में थे तब जिम्मेदारी कहाँ थी? जब टेंट में थे तब जिम्मेदारी कहाँ चली गई थी? आज घर बनाते हो तब नहीं, घर में बनाते हो तब नहीं टपकता है, छत नहीं टपक लीक होता है। तो LNT उसके लिए जिम्मेदार है, भाजपा सरकार थोड़ी ना है। जिसका आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। अभी दिल्ली में बारिश आई थी, कल बारिश आई, पानी यहाँ पे लाल किले पे कैसे भर गया? मैं जानना चाहता हूँ। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई से पूछा जाए राम मंदिर बना तो मंदिर में टपक कैसे रहा है? तो कब बनाए, किसने बनाया, कब बनाया? भाई 8 दिन हुए हैं, क्यों टपक रहा है भाई? तो किसकी जिम्मेदारी है? राहुल जी की जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी है, यहाँ के मंदिर में भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है? मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो नागरिक की जिम्मेदारी है। मतलब इस पे सवाल कब करोगे? अभी करेंगे। सुनिए, जो पेपर जो लीक हुए हैं, बार पेपर लीक हो रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? राहुल गांधी की है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरी बात कहने गए, अगर बात करिए आप दोनों तरफ करिए, जो अगर कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, अगर जो गलत कर रहा है उस पर आवाज आप उठाओ, राम मंदिर में आवाज उठाओ। सबसे बड़ा ये बताओ, पेपर लीक मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है या नहीं, गलत है या नहीं, ये बताऊं, पूछ रहा हूँ, बताइए आप। पेपर लीक का सर पहले से चल रहा है, अभी से नहीं, मतलब ये होता रहेगा। पेपर सर मैं बताऊंगा, पेपर लीक है ना, ये होता रहेगा। मतलब क्यों होता रहेगा? पेपर लीक हुआ, अरे मैं भी मानता हूँ पेपर लीक हुआ, आपको ज्यादा कैसे ना पेपर की, आप पहले मतलब आपकी अगर इनके घर का लड़का है, अरे फिर वही बात, अरे तो तब घर का लड़का नहीं था जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में 14 में से 6 पेपर लीक हुआ था? कहाँ थे आप लोग? पेपर लीक हो रहा था, गलत है, कोई सरकार हो। मैंने अभी कहा सरकार कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, जो करे उसमें बदलने का मतलब पानी भर जाता है। मैंने कहा राम मंदिर बनाए उस पर वो छत पक रही है भाई, किसकी जिम्मेदारी है? पेपर लीक हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी बन रही है, मस्जिद भी बन रही है, वो उसका भी बहेगा। कहाँ परेशान हो रहे हो अयोध्या में? आप वहाँ गए थे, अरे ये बात अलग है, वही बात है, वो उसका भी होगा, इनको पता है ना जो हो रहा है उसे नहीं देखेंगे, आंखें बंद कर ली है, जो होगा उसे पता है। जो आज राम मंदिर से इनको मतलब क्या है? पहले राम मंदिर से मतलब ये है, क्या मतलब? राम मंदिर से रुकेंगे नहीं, औकात ही नहीं बात करने की। मंदिर से वाला बंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई। पेपर लीक राम मंदिर में आपने कितना पैसा दिया था पहले बताओ? राम मंदिर के बाद आपने क्यों, आपने कितना दिया था? चंदा जो पैसा नहीं, फिर वही बात, तबके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताइए, जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, जब टेंट में थे तब जिम्मेदारी कहाँ थी? जब टेंट में थे तब जिम्मेदारी कहाँ चली गई थी? आज घर बनाते हो तब नहीं, घर में बनाते हो तब नहीं टपकता है। पहले सवाल पूरे सुन लीजिए, चाहे मैं सरकार किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में अगर कोई काम आप वादा करोगे वो काम करना पड़ेगा। देश में यार कोई वादा हो, जब पेपर लीक का हो भाई, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको मानता हूँ, कोई मुद्दा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बुरा लगता है। मैं कहता हूँ अगर आपको नीट का पेपर लीक हुआ, इनसे नीट का फुल फॉर्म पूछ लो, नहीं करेंगे। एक राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये जो कह रहे हैं कि जो टपकता है छत, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर रहे हो, आप घर बनाते हैं तो छत नहीं टपक लीक होता है, तो LNT उसके लिए जिम्मेदार है, भाजपा सरकार थोड़ी ना है। जिस कंपनी ने बनाया उसकी जिम्मेदारी है, 10 साल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, वो अपना सही करेगा। उसमें भाजपा क्या कर लेगी? भाजपा बनाने गई थी, भाजपा ने तो बनवाया है, भाजपा ने भी नहीं बनवाया है, वो RSS ने बनवाया है। मंदिर को खुद आपने डोनेट किया, मंदिर ने पैसा अपना यूज किया, वो किससे बनवा रहा, किसी की कोई जिम्मेदारी है, चंपत राय जी की जिम्मेदारी है, वो झेलेंगे। कहने का मतलब है जो बीजेपी की शासन थे उसी में बनाए ना? हाँ, बीजेपी की शासन जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे सब, वो सब इधर उधर पार्टी से इधर उधर। हाँ, LNT कंपनी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। LNT ने बनवाया। तो अगर चूती है, अगर इतनी जल्दी समस्या आती है, जैसे अयोध्या स्टेशन का जो वो क्रैक हो गया, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर ली बात आपकी कि सरकार की जिम्मेदारी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अयोध्या से बीजेपी क्यों हार गई? अयोध्या से बीजेपी क्यों हार गई? आपने वहाँ की कंस्ट्रक्शन को देखा?
आपने वहाँ मैं 15 दिन रहा वहाँ। रहा तो आपने देखा होगा कितने फुट एरिया वहाँ के वहाँ के जो लोग थे, सड़कें बनी है, चौड़ी छोटे लोग थे, छोटी छोटी दुकानें रखी थी, उनकी सबकी दुकानें चली गई। तो देखा ना, जब किसी भी व्यक्ति का घर उजाड़ दोगे तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नहीं तो घर उजाड़ा गया मानता हूँ, लेकिन उन लोगों को मुआवजा तो कहाँ जाए? नहीं मिला ना। हम आज 50 साल से यहाँ दुकान रखे बैठे हैं, 50 साल से रेडी लगा रहे हैं और हमारे पास आओ उठा के। 500 साल के बाद मंदिर बन गया और घर जो उजड़ा इस वो हजम कहाँ हुआ? वो हजम कहाँ हुआ लोगों को? मंदिर क्यों नहीं हो जी, इसीलिए नहीं हुआ ना। उनके घर परिवार सब है वो तो अपनी। उनके घर उजाड़ दिए, किसी की दुकान उजाड़ दी, वो कहाँ जाएगा भैया? उसका परिवार कहाँ जाएगा? रोड पे आ गया तो वो तो गुस्सा दिखाएगा। गुस्सा दिखाएगा तो सिर्फ उन लोगों की वजह से हार गई बीजेपी अयोध्या से। काम डेवलपमेंट कोई मैटर नहीं, डेवलपमेंट क्यों नहीं करता मैटर? अयोध्या में इतना विकास हुआ उसके बाद हार गई, तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। देखिए होता क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो क्या है कि अब जनता है, कभी एक सिक्के का एक पहलू पकड़ लेती है, दूसरा पहलू कमजोर हो जाता है। यही अयोध्या में हुआ है। सिर्फ 35 सीटों पर अयोध्या उत्तर प्रदेश में क्यों सिमट गई? 35 सीटों पे क्यों सिमट गए? मैं पूछ रहा हूँ। ये तो 100% है। फिर एमपी में 29 क्यों आ गई? नहीं बात 29 में आ गई। आप बीजेपी 35 आई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यूपी में काम कम किया होगा, जनता गुस्सा होगी, शायद जनता अखिलेश की तरफ थी, शायद, क्योंकि अखिलेश की सीटें बढ़ी हैं तो ऑब्वियसली जनता का रुख अखिलेश की तरफ था। फिर एमपी कहाँ गया? सवाल नहीं करेंगे कि कांग्रेस 29 क्यों जीरो आई एमपी में, ये सवाल करेंगे सिर्फ बीजेपी से। नहीं तो करने का अधिकार है। आपसे मैं पूछूं कि जो कभी भी जो आगे बढ़ता है उसके बारे में बात किया जाता है ना, कि जो नीचे जा रहा है उसके बारे में बात तो उसमें भी तो चर्चा कर ली जाए कि एमपी में 29 से 29 क्यों आ गई? मामा इतना काम किया तो इसलिए आ गई। शायद भाजपा ने काम नहीं किया होगा। भाई हमने भाजपा ने काम नहीं किया होगा, आप हमसे पहले से हैं। एमपी में हम लॉन्ग टाइम से हैं तो हम वहाँ इक्वल हैं। हम यहाँ ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। आप लोग को तो देश में भी तो इतना विकास हुआ है ना उत्तर प्रदेश में। आप 70 साल से हो काम तो आप योगी जी तभी तो रिपीट हुए। 14 साल हुए। जनता क्यों नाराज है? आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते, क्यों जीते? अजय राय ने उनको 6 लाख से जीते थे, पहले 6 लाख से जीते, यही कहना चाहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए क्यों जीते? देखो भैया, जनता क्यों नाराज है? सब जगह जनता नाराज थी, क्योंकि जनता को लगा कि हमने काम नहीं किया। जनता को यही लग रहा है कि हमने काम नहीं किया। एमपी में जनता को रिजल्ट मिला तो एमपी में जनता ने 29 से 29 दे दिया। शायद यहाँ ग्रुप कम था इसलिए हम कम सीटों पे आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं तो काम नहीं हुआ है, डाउनफॉल हो रहा है ना, काम नहीं हुआ इस वजह से ना। हाँ, मान सकता हूँ आपकी बात। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है, वो भी यही कह रहे थे कि काम नहीं हुआ है तभी तो डाउन कि मंदिर चपक रहा है, ये कह रहे थे। उनकी बातों पे तो आओ कि भैया 500 साल रामलला टेंट में रहे तब कहाँ थे? आज मंदिर चूने लगा तो चिल्लाने लगे। हाँ तो चिल्लाएंगे ना, बात आ गई तो इतनी जल्दी अगर सालने पे नहीं चिल्ला पाए। एक बार दादा परदादा कहाँ थे? वो चिल्ला लेते एक बार तो शायद बन जाता मंदिर। तब नहीं चिल्ला पाए, आज बन गया तो तुम्हें चिल्लाने के लिए खड़े हो। तब दादा परदादा कहाँ थे? अच्छा, कहीं ना कहीं जो है क्या चूक रह गई? आप क्या मानते हो, क्या लग रहा है? देखो कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप जो है ना, मैं एक बलिया के ऐसे परिवार को जानता हूँ जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे रहते हैं। चेयरमैन है भाजपा का है, ST सर्टिफिकेट बनाना है, लड़के का एडमिशन होना है KV में, 20,000 रुपये मांगे, 10,000 रुपये एडवांस दे चुका है। फैमिली गरीब फैमिली है, रेडी लगाने वाला, 10,000 रुपये लेके चेयरमैन जो है भाजपा का है वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अब मोदी जी कितना मर्जी काम कर ले, लोगों में ऐसे लोग भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में काम करते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये होती है, लोग सोचते हैं कि यार मोदी है ठीक है, प्लस में जो 400 का नारा है वो थोड़ा सा अगेंस्ट उल्टा चला गया। इस बार लोगों ने सोचा कि यार 400 तो आएगी मोदी की, कोई बात नहीं, 300 आ जाएगी, लेकिन हम इसको देख लेंगे। सवाल लास्ट सवाल है कि 2025 में दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है किधर पलड़ा भारी रहेगा? देखो कांग्रेस दिल्ली का लोग विधानसभा चुनाव कांग्रेस के कितना एक्टिव होती है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, कांग्रेस पे डिपेंड करेगा। हाँ, कांग्रेस अगर फुल एक्टिवेट हुई केजरीवाल गया, अगर कांग्रेस साइड होगी पहले की तरह तो केजरीवाल बना रहेगा। राहुल गांधी पहले अपनी छवि तो सुधार लें, उसके बाद ही बोल पाएंगे ना वो। जब उन्होंने इतने ज़्यादा अपनी छवि को खराब कर रखा है, हर चीज़ में वो कहते हैं, हर बात पे वो कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ अपने ये बच्चों की कि मैं कभी भी लाल गाड़ी में नहीं चलूँगा, लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चलूँगा, लेकिन फिर भी वो चलते हैं। वो कहते हैं कि मैं महलों में नहीं रहूँगा, फिर भी वो रहते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि विपक्ष मजबूत है, लोकसभा में
मजबूत होता तो फिर ओवैसी साहब अब खुद ब खुद वो शब्द बोल के विपक्ष से हटते क्यों? आपको नहीं, आपको लग रहा है कि विपक्ष मजबूत है इस बार? मजबूत नहीं है विपक्ष इस बार भी। वो तो आपस में एकजुट नहीं है। कोई अलग अपना बयान दे रहा है, कोई अलग दे रहा है। कहाँ ऐसी कोई अलग बयानबाजी हुई है? बयान से पूछ रहा हूँ। बयान हुआ है। अब देखिए, आप विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अभी दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा चुनाव आप किनारे हो गई है कांग्रेस से, गठबंधन से किनारे हो गई है। वो कह रही है खुद मैं लड़ूंगा। नहीं तो ऐसे तो स्थिति बहुत बार बनी है ना, अगर वो अलग लड़ती है कांग्रेस, लोकसभा चुनाव का समीकरण अलग होता है, आप भी जानते हो, और विधानसभा का अलग होता है ना। होता है, लेकिन गठबंधन तो होना चाहिए। आखिर में किस लिए गठबंधन बनाया गया था? सिर्फ लोकसभा के लिए? लोगों को चूतिया बनाया गया सिर्फ लोकसभा के लिए। नहीं तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर गठबंधन नहीं है तो क्या 25 में फर्क पड़ेगा? अब जो गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं वो गिर ही गए। वो बाहर नहीं निकल सकते। अब अगर नया कोई चेहरा आता है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। ये पुराने चेहरों की तो बात ही खत्म हो चुकी है। तो केजरीवाल जी का तो कहना है कि भले वो जेल में रहे, सरकार तो उनकी बनेगी 25 में भी। मैं बताऊंगा केजरीवाल की बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं तो रीजन बताऊंगा आपको। बारिश आई दिल्ली के अंदर, इतना इतना पानी हो गया, ठीक है। रीजन और बताऊंगा, सारे नाले जाम है। केजरीवाल ने 4-5 साल तक कोई सफाई नाले करवाई नहीं है, ना कुछ करवाई। और जमुना जी है, उसका पानी इतना गंदा हो रखा है ना साफ। अगर साफ जमुना जी होती, नाले साफ होते, जमुना जी पूरी पानी तो भरी होती। दिल्ली में एक पानी नहीं होता, इतना पानी रोड पे। जहाँ साफ होती और जहाँ इतना हो रहा है, काला पानी हो रहा है। लाल किला इतना साफ होना चाहिए, इतना गंदा पानी यहाँ अभी भरा पड़ा है। लाल किला में इतना गंदगी मची है, क्या मची पड़ी है। दिल्ली की राजधानी लाल किला है, लाल किला जब साफ नहीं है तो दिल्ली कहाँ से साफ हो गया? आप मुझे बता दो। केजरीवाल ने कौन सा काम, तो अगर उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो कैसे काम? मैं बताऊंगा सर, काम उन्होंने करा नहीं है। बिजली का नारा तो पहले चल रहा है ना, बिजली फ्री पहले चल रहा है ना, जेल में जाने से पहले चल रहा है ना। पहले काम कहाँ मेरी बात सुनो ना। बिजली का पहले चल रहा है। बिजली हर व्यक्ति से यूनिट ली जा रही है, 8-10 रुपए यूनिट पहले से ही। हर जो किराएदार है क्यों ली जा रही है भाई? क्या मतलब? बिजली फ्री चल रही है ना, 200 यूनिट फ्री है ना, क्यों ले रहे भाई? किराएदार क्यों ले रहे? मतलब क्या है? कोई बिजली फ्री नहीं है, मकान मालिक को सुविधा कर रखी है, तो बात अलग है। केजरीवाल ने सिर्फ घोटाला करा है, बस जनता को उल्लू बनाया। ऐसे कौन से घोटाले के आरोप उन पे लगे और अभी तक साबित हो गए? जरा मुझे बता दीजिए। बहुत सारे साबित हो गए। 65 करोड़ का बंगला बना रखा है, क्यों बना रखा है भाई? उनका तो कह रहे में तो कौन नहीं बंगला बनाया है? आपने बीजेपी कार्यालय देखा है जाके? दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय कितना बड़ा बीजेपी ने बनवा लिया। देखिए, जिसके लिए केजरीवाल आए हुए थे, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और खुद भ्रष्टाचारों के साथ खड़े हो गए। सचिन सेन, मनीष सिसोदिया खुद अपने भ्रष्टाचार शराब के घोटाले में शामिल हुए। वो तो कह रहे थे मैं कुछ सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, फिर अपने अल्टो गाड़ी से चलूंगा जनता के बीच में। आज वो कई करोड़ रुपए के पर्दे लगवा दे रहे अपने शीश महल में। तो पिछले 1.5 साल से सिसोदिया जेल में है, आप उनका कहना है कि उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। बताइए कैसे वो काम करेंगे? दिल्ली में समस्या है। आतिशी जी जल संसाधन मंत्री हैं, जल पी के, ठीक है, अनशन करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, और दिल्ली जल से जूझ रहा है। आम जनता जल से जूझ रही है और आतिशी जी जल पी के अनशन पे बैठी हुई है। नहीं तो समस्या तो है ना दिल्ली में। पानी दिल्ली में इतना गंदा आ रहा है सर, इतना स्मेल आ रही है पानी में, ना आप कुल्ला कर सकते ठीक से, इतना गंदा पानी आ रहा है।